ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। किसी ने ठीक ही कहा है कि भगवान परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है, परंतु मारने पर आवाज़ भी नहीं होती। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं एक नई कहानी, नई वीडियो के साथ आपके साथ आई हूँ। तो चलिए कहानी को सुनते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी तैयार की जा रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गए। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की ओर बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। तो पैसे भला कहाँ से होते? साधु कुछ पल हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। और मलंग ने गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर उठाते हुए हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चला गया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी में छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। यह इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उछलता हुआ सीधा पीछे आने वाले युवती के कपड़ों पर पड़ गया और उस औरत के कीमती गहने और कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह दौड़कर आगे आया और आगे आकर साधु के कपड़े पकड़कर खींचते हुए कहने लगा कि अरे तू अंधा है क्या? तुझको नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए तथा गहनों पर कीचड़ लग गया। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती हुई नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने लगी। मजबूर हो गई खिसकने पर। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की मार से झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबी और कभी थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते में राम राम का नाम लेते हुए चल पड़ा। वह राम के नाम में इतना मस्त था कि उसे राम के नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था कि बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन होने के कारण अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने शोर मचाकर लोगों का ध्यान पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए वहां पहुंच गए, परंतु युवक की ओर लपके और अस्पताल को ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चय रूप से साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, तभी इसे चोट लगी है। दूसरे युवक ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान
की कसम मैंने इस युवा को कोई श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ी से कैसे गिरा, उसे इतनी गंभीर चोट कैसे आ गई। साधु बाबा ने कहा कि यह एक अनोखा सवाल किया है, आपने कोई इस सब घटना का चश्मिद गवाह मौजूद है यहाँ पर। तभी वहाँ पर एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस घटना का चश्मिद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़े को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा था। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गए। तो भगवान की कसम मैंने श्राप नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे भी बहुत प्रेम करता है। अगर उसका यार उसे सहन नहीं कर सकता तो क्या मेरा प्रभु, मेरा यार मुझे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी से आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती ज़रूर है तो बहुत दर्द होता है। जिस प्रकार युवक अपनी युवती से बहुत प्रेम करता था, उसी प्रकार मेरे प्रभु भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए मैंने श्राप नहीं दिया, फिर भी परमात्मा ने उसको दंड दिया, क्योंकि परमात्मा की लाठी से आवाज़ नहीं होती। तो यह एक साधु और भगवान की भक्ति के भाव थे, और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा दंड तो ज़रूर देता है, परंतु जब वह दंड देता है तो उसकी लाठी से आवाज़ नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।